Hi everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So today's topic about antiviral drugs. आपकी एंटीवायरल ड्रग्स क्या होती हैं? इसमें एंटीवायरल ड्रग्स वो होती हैं जो आपके वायरस के अगेंस्ट वर्क करती हैं, आपके वायरल के अगेंस्ट वर्क करती हैं. एंटी मीन्स अगेंस्ट. सो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वायरस के बारे में कि वायरस क्या है. वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स विच आर कैपेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओनली इनसाइड द लिविंग सेल. ये जो वायरस है, वायरस का जो साइज़ की जो रेंज होती है वो 10 माइक्रॉन से 200 माइक्रॉन तक होती है. और ये जो आपका वायरस होता है, वायरस को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हो. आप इसको नेक्ड आई से वायरसेस को नहीं देख सकते हो. जो वायरस है, वायरस आर मेड अप ऑफ ओनली वन जेनेटिक मटेरियल, आइदर डीएनए और आरएनए. अगर अब हम बात करें क्लासिफिकेशन की कि जो आपका एंटीवायरल ड्रग्स जो होती हैं उसकी क्लासिफिकेशन को कैसे क्लासीफाई किया गया है. इसमें सबसे पहले आपको वायरस का जो साइकिल होता है, कहाँ से वो स्टार्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए. क्या करेगा जो साइकिल क्या है वायरस का? अटैचमेंट टू द होस्ट सेल. होस्ट सेल के साथ अटैच करवाएंगे. रिलीज़ ऑफ वायरल जीन, रिलीज़ होगा वायरल जीन इनटू द होस्ट सेल में. वो करवाएंगे उसको रिलीज़ ऑफ वायरल जीन इनटू द होस्ट सेल में. रेप्लिकेशन होगी आपकी वायरल कंपोनेंट्स की. असेंबल करेगा, असेंबली ऑफ वायरल कंपोनेंट्स. वायरल ग्रोथ, उसके बाद वायरल की ग्रोथ हो जाएगी, वायरल ग्रो करेगा एंड रेप्लिकेशन हो जाएगी. इसमें आपके पास जो फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स आती है एंटी हर्ब्स वायरस ड्रग्स होती हैं. एंटी हर्ब्स वायरस ड्रग्स में आपकी आएगी आइडॉक्सयूरिडिन. ये जो आइडॉक्सयूरिडिन है इसकी मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, इसकी सिंथेसिस भी बताई है. अब अगर हम बात करें आइडॉक्सयूरिडिन की, तो ये जो ड्रग्स है ये इंटरफेयर करेगी आपकी डीएनए रेप्लिकेशन के साथ और ये कंप्लीट करेगी विद हाइमेडिन प्रेजेंट इन डीएनए ऑफ वायरसेस एंड रिप्लेस इट. दिस कॉज फ्री मेंटेन ऑफ वायरल डीएनए एंड हेंस प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन. इसका जो यूज़ किया जाता है ये आपकी ड्रग अगेंस्ट वर्क करेगी. किसके अगेंस्ट? हर्ब्स सिम्प्लेक्स कैरेटाइटिस ऑफ आइज़ में. ठीक है. इसकी जो डोज होती है इसको टॉपिकली डोज दी जाती है. टॉपिकली मीन्स जिसको आप टॉपिकली यूज़ कर सकते हो. 0.5% ऑइंटमेंट होती है जिसको आप 4 to 16 टाइम्स अ डे इसको यूज़ करोगे. उसमें सेकंड ड्रग आती है आपकी एसिक्लोविर. ये जो एसिक्लोविर जो ड्रग है इट इज़ यूज्ड अगेंस्ट बोथ हर्ब्स सिम्प्लेक्स टाइप 1 एंड टाइप 2 वायरसेस. ये जो आपकी एसिक्लोविर जो ड्रग है इसका ये अगेंस्ट वर्क करेगी आपकी हर्ब्स सिम्प्लेक्स टाइप 1 है और टाइप 2 वायरसेस के अगेंस्ट. इट इज़ यूज्ड स्पेशली इन द ट्रीटमेंट ऑफ जेनिटल हर्ब्स. इसका जो स्पेशली यूज़ किया जाता है मोस्टली वो जेनिटल हर्ब्स के लिए किया जाता है. एसिक्लोविर है, एसिक्लोविर क्या करेगी? एसिक्लोविर मोनोफॉस्फेट. और देखो ये मैंने बनाया है एक स्ट्रक्चर. एसिक्लोविर ड्रग है, क्या करेगी? बाइंड करिए एसिक्लोविर मोनोफॉस्फेट के साथ, फिर बनेगा एसिक्लोविर ट्राइफॉस्फेट और ये करेगी इनहिबिट करेगी डीएनए पॉलीमरेज. फिर क्या होगा? गेट इनकॉर्पोरेट इन वायरल डीएनए एंड प्रिवेंट द लेंथनिंग ऑफ वायरल डीएनए स्ट्रैंड. अगर इसकी डोज की बात करें हम एसिक्लोविर की, तो जो एसिक्लोविर जो ड्रग है वो 10 mg पर kg बॉडी वेट दी जाती है. इसको एवरी 8 आवर्स लेते हैं. अब हमारे पास सेकंड क्लास ऑफ ड्रग आती है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस. एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट जो ड्रग वर्क करती है वो है एमेंटिडिन. जो आपकी एमेंटिडिन है, एमेंटिडिन ऐसी ड्रग होती है जो एक्टिव है अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा ए वायरस एंड H1N1. इट इनहिबिट द रेप्लिकेशन एंड प्रिवेंट द वायरल कंपोनेंट्स टू असेंबल. इसकी जो डोज़ है अडल्ट डोज 100 mg ली जाती है बीडी, जो इसको 2 बार लेते हैं दिन में. चाइल्ड डोज होती है 4 to 9 mg पर kg बॉडी वेट दी जाती है. उसमें सेकंड आती है आपकी रिमेंटेडिन. जो रिमेंटेडिन है इसका जो यूज़ किया जाता है वो इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा वायरस. स्पेशली इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट इसमें अडल्ट डोज दी जाती है 100 mg बीडी और चाइल्ड डोज होती है 5 mg पर kg बॉडी वेट. अगर इसमें जो थर्ड क्लासिफिकेशन है ड्रग्स की वो है एंटी स्मॉल पॉक्स ड्रग्स. जो आपकी एंटी स्मॉल पॉक्स जो ड्रग्स होती है उसमें फर्स्ट ड्रग है आपकी मैथिसाजोन. जो मैथिसाजोन है उसका स्ट्रक्चर भी यहाँ दिखाया गया है आपको, उसकी सिंथेसिस भी है. ये जो एंटी स्मॉल पॉक्स ड्रग है मैथिसाजोन, इस ड्रग का जो यूज़ किया जाता है वो प्रोफाइलैक्सिस ऑफ स्मॉल पॉक्स के लिए किया जाता है. इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड बिफोर
8th और 9th डे ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड से 8 या 9 दिन पहले इस ड्रग को लिया जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है आपका फॉर 12 डेज़। इसमें जो डोज़ होती है वो 1.5 to 3 ग्राम होती है। इसको बीडी दिया जाता है इन डिवाइडेड डोजेज़ में। अगर अब हम बात करें नॉन सिलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स, पहले थे आपकी सिलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स, अब आएगी नॉन सिलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स, जिसमें आपकी जो ड्रग आएगी वो है लेमीवुडिन। जो लेमीवुडिन जो ड्रग दी जाती है, दिस ड्रग इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड एड्स। ये जो लेमीवुडिन ड्रग्स है, ये जो ड्रग क्या करेगी, ये आपके ट्रीट करेगी आपके इन्फ्लुएंजा को और एड्स को, ठीक है। इसमें जो डोज़ है वो है 150 mg। इसको ओडी देते हैं वंस अ डे, दिन में एक बार लेनी है। ये 150 mg की होती है। इसमें सेकंड ड्रग है आपकी रिवाविरिन। जो रिवाविरिन जो ड्रग है, दिस ड्रग इज़ एक्टिव अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा ए एंड बी, HIV, हेपेटाइटिस। देखो ये जो आपके पास रिफेविरिन ड्रग है, ये ड्रग आपके इन्फ्लुएंजा ए हो गया, इन्फ्लुएंजा बी हो गया, या HIV या हेपेटाइटिस है, इसके अगेंस्ट ये रिफेविरिन ड्रग दी जाती है। ये 15 mg पर kg बॉडी वेट दी जाती है। इसमें नेक्स्ट आते हैं आपके इंटरफेरॉन्स। जो इंटरफेरॉन्स होते हैं, दीज आर द प्रोटीन्स विच आर फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एनिमल सेल्स एंड वन मेड अप ऑफ 200 to 16,000 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये आपके 200 से 16,000 प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। बेसिकली इनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बोलते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स, बीटा इंटरफेरॉन्स और गामा इंटरफेरॉन्स। जो आपके अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स होते हैं ये सिक्रीट होते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट से। जो बीटा इंटरफेरॉन्स होते हैं वो सिक्रेटेड बाय ह्यूमन फिब्रोब्लास्ट, और जो गामा इंटरफेरॉन्स होते हैं वो सिक्रेटेड बाय वाइट सेल्स, ठीक है, WBCs। These interferons are helpful in the treatment of herpes, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड हो गया या इन्फ्लुएंजा हो गया। उस केस में ये इंटरफेरॉन्स दिए जाते हैं। कौन से? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा इंटरफेरॉन्स।